Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 10th स्टैंडर्ड में किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ सेम ही फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, बट यहाँ पे हम उसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपने किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिटर्मिनेंट के केस में ये फार्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल का सिंबल हाफ एज इट इज, डिटर्मिनेंट का साइन आप यूज करेंगे। अब आप लेंगे 1 बाय 1 तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 और यहाँ लिखेंगे 1। बी के हैं x2 y2 फिर 1 x3 y3 1। और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और हमें गिवन है 3 वर्टिसेस। ये कोऑर्डिनेट हैं, इनको हम ए बी सी मान लेते हैं। तो ए x1 y1 ये है 1 0, बी x2 y2 6 0, सी x3 y3 4 3। अब हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंबल का यूज करेंगे हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाफ x1 y1 है 1 0 1 0 1 एज इट इज, 6 0 है x2 y2 1 एज इट इज, 4 3 है x3 y3 और 1 एज इट इज। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है। देखिए यहाँ ऑलरेडी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो इस कॉलम की हेल्प से आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं तो साइन क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस। इट मीन्स हाफ तो एज इट इज रहेगा, हमें लेना है माइनस साइन आगे, देन 3। अब इसके रो और कॉलम को आपको छोड़ना है 3 को, और इस कॉलम और इस रो को, तो हमें क्या मिलता है 1 इंटू 1 माइनस में 6 इंटू 1 इज 6 माइनस 3 बाय 2 और यहां से आपको मिला माइनस 5। माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15 15 बाय 2 और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में 7.5। एरिया है तो आप साथ में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट में हमें 3 वर्टिसेस गिवन है। फिर से हम इनको ए बी सी मान लेते हैं। तो ए x1 y1 2 7, बी x2 y2 1 1 और सी x3 y3 10 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल्स टू में हाफ 2 7 1 1 1 1 10 8 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो की हेल्प से अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो पहला साइन होता है पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो +2 हमें मिलेगा। सबसे पहले 1/2 को आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, आप लिखेंगे 2। अब इस रो और कॉलम को आपको छोड़ना होता है। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 8 इज 8। माइनस में 7, फिर से इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है। तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 10 प्लस का 1। इस कॉलम और रो को आपको छोड़ना है 1 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 10।
हाफ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे। -7 -9 -2 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -14 माइनस माइनस प्लस 9 7 जा 63 -2। ये प्लस का है, बाकी दोनों माइनस के हैं। -14 -2 -16 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाफ 63 -60 तो हमें मिला 47। हाफ इंटू 47 मीन्स 47/2। 47/2 को आप चेंज कर सकते हैं डेसिमल में, तो 23.5 स्क्वायर यूनिट। ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 3 वर्टिसेस फिर से इनको मान लेते हैं। A x1 y1 -2 -3, B x2 y2 3 2 एंड C x3 y3 -1 -8। फिर हम लिखेंगे फार्मूला। हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इक्वल्स टू में हमें मिला -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। हम इस डिटर्मिनेंट को किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रो और कॉलम की हेल्प से। मैं फिर से ले रही हूँ फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, तो साइन मिलेंगे प्लस माइनस प्लस। हाफ को हम बाहर रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, प्लस -2 मीन्स -2। रो और कॉलम को छोड़ के मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस में -8 +8, माइनस में -3 हुआ +3। रो और कॉलम को छोड़ते हुए 3 × 1 इज 3, माइनस इंटू -1 इज +1 +1। इसकी हेल्प से करेंगे इस कॉलम को, इस रो को छोड़ते हुए 3 8 जा 24, माइनस का 24, -1 इंटू 2 इज -2, तो ये हुआ +2। और सिंप्लीफाई करेंगे। 8 + 2 हुआ 10, 3 + 1 हुआ 4, 1 इंटू -24 + 2 इज -22। और सिंप्लीफाई करेंगे। 10 इंटू -2 इज -20, 3 4 जा +12 और ये हुआ -22। 2 माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -42 प्लस का 12। -42 + 12 आपको मिला -30। -30 डिवाइड बाई 2 आपको मिला -15। हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो आप इसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। 15 स्क्वायर यूनिट। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट पॉइंट A B C आर कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? जब वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। और इसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? A B C ये ट्रायंगल है। एरिया का मतलब होता है ये एरिया, इसके बीच का एरिया जो 3 पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये एरिया हो गया 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मीन्स पॉइंट आर कोलिनियर, मीन्स पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कोलिनियर प्रूव करने के लिए। हम प्रूव करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0, क्योंकि एरिया 0 तभी हो सकता है जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो। क्योंकि अगर ये एक बिल्कुल इतने से भी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हमें कुछ एरिया मिल जाएगा A B C का। तो ये एरिया कब 0 होगा? जब ये A पॉइंट यहाँ पे आ जाए, और ये पॉइंट यहाँ पे आने का मतलब है पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो अब इसको हम प्रूव कर देते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट को लेके, और देखेंगे कि वो 0 आता है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम पहले लिखेंगे। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। A है x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3।
नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। x1 है a, y1 है b प्लस c 1, x2 b, y2 c प्लस a 1, x3 c, y3 a प्लस b अगेन 1। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इन दोनों को इसकी हेल्प से 0 बना दें, मीन्स आप फर्स्ट रो को 1 रहने देंगे और सेकंड और थर्ड में आप यहाँ 0 बनाएं इस 1 की हेल्प से, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस R1। तो ये दो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको क्या मिलता है, हाफ। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, R1 एज इट इज a b प्लस c 1। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 b माइनस a, c प्लस a माइनस b माइनस c हो जाएगा, और यहाँ c। अगेन R3 में ऑपरेशन है R3 माइनस R1 c माइनस a प्लस b माइनस c, और यहाँ हमें 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a b प्लस c 1, b माइनस a, यहाँ पे c कैंसिल हो रहा है, a माइनस b मिल रहा है 0, यहाँ c माइनस a मिल रहा है, यहाँ a माइनस c मिल रहा है, और ये हुआ 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ हमें 1 मिल गया है, ये दोनों 0 है, तो इस 1 की हेल्प से हम इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। मीन्स ये रो और ये कॉलम हम छोड़ के ये 4 हम वैल्यूज यहाँ लिखेंगे, तो आपको मिलेगा हाफ b माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस c। इस 1 की हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट को लिख लिया। अब देखिए, ये b माइनस a, ये a माइनस b, इनको हम सेम बना सकते हैं। इसी तरह से ये c माइनस a, ये a माइनस c, इनको भी हम सेम बना सकते हैं, या इसको हम चेंज कर लेते हैं या इसको चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको b माइनस a ही रहने देते हैं, a माइनस b माइनस कॉमन लेके इसको भी b माइनस a लिखा, इसको c माइनस a ही रहने दिया, यहाँ भी माइनस कॉमन लिया और a माइनस c को c माइनस a कर दिया। अब b माइनस a और c माइनस a दोनों कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं, b माइनस a c माइनस a, तो क्या बचा 1, यहाँ भी 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो हाफ b माइनस a c माइनस a, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, बीच में माइनस साइन, 1 इंटू माइनस 1 अगेन माइनस 1, तो हाफ b माइनस a c माइनस a, और यहाँ देखो क्या मिल रहा है हमें, माइनस 1, और ये हुआ माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस 1 हुआ 0, तो हाफ b माइनस a c माइनस a इंटू में 0, तो सारा हो गया 0 इक्वल्स टू 0। क्या 0 आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होता है, जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, ए बी सी आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर k0, 40 एंड 02। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ दोनों साइन लेके चलेंगे। मीन्स आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। देन आपको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एक कोऑर्डिनेट को आप x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मानेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट है, तो यहाँ आप लेंगे प्लस माइनस 4, दोनों साइन आपको लेने हैं। देन आपको x1 y1 और x2 y2 x3 y3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो k0 1 4 0 1 0 2 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस 4 एज इट इज रहेगा। इस डिटर्मिनेंट को आप फर्स्ट रो की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, तो k एज इट इज प्लस साइन के साथ। देन आपको क्या मिलने वाला है 0 -2 -0, ये सारा 0 हो गया।
+1 की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 2 जा 8 माइनस में 0। तो आपको क्या मिला, +-4 इक्वल्स टू हाफ -2k, और यहाँ आपको क्या मिला +8। 1/2 से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, +-4 इक्वल्स टू -k+4, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं -k+4 इज इक्वल्स टू +-4। अब यहाँ हम दो केसेस बनाएंगे। एक बार हम लेते हैं पॉजिटिव साइन। इफ वी टेक प्लस साइन तो आपको क्या मिलेगा, -k+4 इज इक्वल्स टू +4। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो k की वैल्यू मिल गई 0। और सेकेंड केस में हम लेंगे नेगेटिव साइन, तो आपको यही इक्वेशन क्या मिल जाएगी, -k+4 इक्वल्स टू -4, और आप बोल सकते हैं -k इज इक्वल्स टू -4 -4, -k इज इक्वल्स टू -8, और k की वैल्यू मिल गई 8। तो यहाँ हमें k की दो वैल्यू मिल गई, k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही, यहाँ भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। हम इन वर्टिसेस को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। देन हम फार्मूला लिखेंगे, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 +-4 आपको यहाँ लिखना है। देन आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, -2 0 1 0 4 1 0 k 1। अब हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को। लेफ्ट साइड यही रहेगी, हाफ भी एज इट इज। फर्स्ट रो की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। -2 की हेल्प से किया तो 4 -k, 0 की हेल्प से 0, और 1 की हेल्प से करेंगे तो आपको मिलेगा 0 -0, ये भी 0। मीन्स आपको क्या मिल गया, हाफ -2 4 -k। 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। माइनस साइन को आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 माइनस अंदर ले गए +k, और आप बोल सकते हैं k -4। और राइट साइड और लेफ्ट साइड को फिर से हम दोबारा लिखने जा रहे हैं, k -4 इसको हम पहले ले रहे हैं, लेफ्ट साइड को बाद में ले रहे हैं, +-4। फिर से एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। अगर हम लेते हैं पॉजिटिव साइन तो k -4 इज इक्वल्स टू 4, और k आपको मिल जाता है 8। और अगर हम लेते हैं नेगेटिव साइन तो k -4 इज इक्वल्स टू -4, कैंसिल हो गए 4 से 4, तो k आपको मिल गया 0। तो यहाँ भी दो सॉल्यूशन आए, k इज इक्वल्स टू 0 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें 2 पॉइंट गिवन है, हम इनको a और b मान लेते हैं। तो लेट a x1 y1 1 2 एंड b x2 y2 हम लेते हैं 3 एंड 6। यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। इट मीन्स ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। A है 1 2 और B है 3 6। इक्वेशन ऑफ लाइन को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके लिए हमें इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लेना पड़ेगा C, और C के कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x y। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले रहे हैं, लेट C x y बी अ पॉइंट lying on line joining the points A and B. It means कि अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इन तीनों पॉइंट्स को लेके हम बनाएंगे वो होगा 0, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर मीन्स एरिया 0। तो सिंस ABC lie on a line, then area of triangle ABC must be equals to 0। तो ये हम यहाँ यूज करेंगे C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, और C के कोऑर्डिनेट x y है तो x3 y3 की जगह हम x y 1 यहाँ ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 है, ये हुआ 0। हाफ
डिटरमिनेंट में वैल्यूज हम पुट करेंगे। x1 y1 है 1 2 1 2 1 3 6, b के कोऑर्डिनेट 1 और यहाँ है x y 1। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पे 0 है, ये हाफ वहां जाके हो गया 0, तो ये डिटरमिनेंट हमें क्या मिल रहा है इक्वल्स टू 0 1 2 1 3 6 1 एंड x y 1 इक्वल्स टू है 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे तो 1 6 माइनस y माइनस 2, देखिए साइन प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, तो यहाँ पे -2, इसकी हेल्प से करेंगे तो 3 माइनस एक्स प्लस 1 की हेल्प से करेंगे तो 3y माइनस में 6x और इक्वल्स टू में क्या है 0, तो आप भी रखेंगे इक्वल्स टू में 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल जाएगी। तो दिस इम्प्लॉइज 6 माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। x वाले दो हैं, इनको कलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -6 प्लस 2 इज -4x। y वाले भी दो हैं, -y और प्लस 3y तो प्लस 2y। 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गए इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन, इनफैक्ट -2 आप कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन लिया तो आपको मिला 2x माइनस वाई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिलेगी, -2 भी वहां जाके 0, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गई हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट A एंड B। तो आप लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, यहाँ भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन, फिर से हम लाइन ले लेते हैं A B। A है 3 1 और B है 9 3 और फिर से एक पॉइंट C ले लेते हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट CXY a point lie on AB where A है x1 y1 3 1 और B x2 y2 9 3। फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो इन पॉइंट से अगर ट्रायंगल बन रही है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला होता है x1 y1 1 x2 y2 1 और C क्या है xy 1। यहाँ पे है 0 हाफ, डिटरमिनेंट में 3 1 1 9 3 1 xy 1। फिर से हाफ यहाँ जाके 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिला 3 1 1 9 3 1 xy 1 का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले है 3, तो 3 की हेल्प से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 माइनस वाई। -1 की हेल्प से करेंगे तो 9 माइनस एक्स प्लस 1 9y माइनस 3x। सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 9y माइनस 3x और इक्वल्स टू में 0 है तो इक्वल्स टू में 0 रखेंगे। x वाले -3x और प्लस x माइनस 2x, y वाले प्लस 9y माइनस 3y 6y 9 माइनस 9 कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला -2x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 और आप ये भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3y एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स A and B। Question number 5. Area of triangle is 35 square unit with vertices 2 -6 5 4 and K 4। तो हमें निकालनी है K की वैल्यू। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ फार्मूला हम लिखेंगे हाफ
x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हमने फार्मूला लिख लिया। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया प्लस साइन के साथ भी होता है, माइनस साइन के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस 35 इक्वल्स टू में x1 y1 1, x1 y1 हम इन कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, x2 y2 5 4 को, तो ये हुए x1 y1 x2 y2 और k 4 को हम मान लेते हैं x3 y3। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें मिल गया प्लस माइनस 35 इक्वल्स टू हाफ और दिस डिटर्मिनेंट। अब पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो हाफ हम फर्स्ट रो की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। 2 माइनस 6 1 और साइन कैसे होंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 2 प्लस का रहेगा, 4 इंटू 1 1 इंटू 4 ये हुआ 0, माइनस माइनस 6 प्लस 6। इस रो और कॉलम की हेल्प से कर रहे हैं। तो 5 माइनस k, 1 की हेल्प से करेंगे तो 20 माइनस 4k प्लस 1 20 माइनस 4k। ये साइड यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ। तो आपको मिला हाफ 0 6 5 जा 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k और इक्वल्स टू में है प्लस माइनस 35। 30 प्लस 20 50 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 हुआ 10k। बाहर है हाफ से डिवाइड करेंगे तो 25 माइनस में 5k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। तो इफ वी टेक पॉजिटिव साइन तो आपको क्या मिलेगा, 25 माइनस 5k इज इक्वल्स टू प्लस का 35। तो आपको क्या मिल गया, 5k को उधर और 35 को यहाँ लेके आएंगे तो आपको मिला माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5k। और आप बोल सकते हो k इज इक्वल्स टू -2। और अगर हम लेते हैं नेगेटिव साइन, इफ वी टेक नेगेटिव साइन तो आपको क्या मिलेगा, 25 माइनस 5k इज इक्वल्स टू -35 और माइनस 5k इज इक्वल्स टू -35 माइनस में 25। तो आपको क्या मिला, माइनस का 60। आपको मिला -5k इज इक्वल्स टू -60, माइनस माइनस कैंसिल हुए तो k आपको मिला 60/5 12। तो k की वैल्यू आई +12 एंड -2। k हमें क्या क्या मिला है, प्लस का 12 और -2। k की वैल्यू आई +12 -2 और ये है आपका ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट ऑप्शन।